वो साल 2023 का दिसंबर का महीना था जब ईशान किशन जो है आखिरी बार इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेला था। वो साल 2023 का दिसंबर था जब आखिरी बार ईशान किशन इंडियन क्रिकेट टीम में था। और इस साल आईपीएल के ऑक्शन खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या को जो है वो ईशान किशन के लिए मेन विलन जो है वो ठहराया जा रहा है कि यार ईशान किशन का करियर बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो हार्दिक पांड्या का है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या ही नहीं, इसके अलावा कोच राहुल द्रविड़ पे भी जो है अभी इल्जाम लगाया जा रहा है कि यार कोच राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन को एक विलेन के रूप में जो है वो बीसीसीआई के सामने रख दिया। बीसीसीआई ईशान किशन को एक विलेन जो है वो समझने लगी। पिछले एक साल से ईशान किशन इंडियन क्रिकेट टीम से गायब है, जिसका जिम्मेदार हार्दिक पांड्या को बता रहा है। अब देखो आईपीएल ऑक्शन टेबल पे जब ईशान किशन का बिडिंग आया और मुंबई इंडियन से जब पूछा गया कि क्या आप ईशान किशन को लेना चाहते हो, और जब मुंबई इंडियन ने ना कर दिया ना, तभी लोग जो है सवाल उठाने लगे। और ये चीज अभी तक चल रही है कि हार्दिक पांड्या की वजह से जो है वो ईशान किशन की करियर जो है वो खराब हो गई। मतलब हार्दिक पांड्या ने ईशान किशन को इस तरीके से जो है बहकाया कि ईशान किशन फिर इंडियन क्रिकेट टीम से दूर जाके हार्दिक पांड्या के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। अब देखो ये सवाल जो उठ रहे हैं ना वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंट में यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने ईशान किशन को लेके कोई स्टैंड नहीं लिया मुंबई इंडियन की फ्रेंचाइज में। अगर आपको पता होगा तो मुंबई इंडियन ने जो है वो उनके जो प्लेयर्स रिटेन किए उनमें तिलक वर्मा है लेकिन ईशान किशन नहीं है। तो लोग जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईशान किशन जो है अगर हार्दिक पांड्या का इतना ही फेवरेट था, मतलब अगर ईशान किशन हार्दिक पांड्या का इतना ही अच्छा दोस्त था, तो फिर उन्होंने एमआई से बात करके ईशान किशन को रिटेन करने के लिए क्यों नहीं कहा, क्यों वो जो है ईशान किशन को जाने दिया। और फिर ऑक्शन में तो मुंबई इंडियन ईशान किशन को लेकर बिड ही नहीं की, और जब पूछा गया ईशान किशन को रिटेन करने के बाद तब उन्होंने सीधा सीधा ना कह दिया। तो क्या यहाँ पे सच में भाई हार्दिक पांड्या जो है वो विलेन है? देखो गाइस, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ईशान किशन को लेके, एंड ओवरऑल इससे आप लोग भी शायद मेरे हिसाब से एग्री करोगे। हार्दिक पांड्या ईशान किशन को लेके जो चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ईशान किशन के साथ में हुआ क्या और पिछले एक साल से ईशान किशन जो है वो क्यों इंडियन क्रिकेट टीम में कमबैक नहीं कर पा रहे, उसका एक सबसे बड़ा रीजन जो है मैं बताता हूँ। देखो ईशान किशन जो है ना वो कभी भी हार्दिक पांड्या को अपने लाइफ का मेन विलन नहीं कहा। अगर आप देखोगे तो ईशान किशन का रिसेंट में एक इंटरव्यू था टाइम्स ऑफ इंडिया पे, वहां पे जो है उन्होंने एक बात कही थी। उस बात में जो है ईशान किशन ने ये कहा था कि हमेशा जो है हर जगह नेगेटिविटी रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग जो है वो आपको ट्रोल करते हैं जब आप अच्छा नहीं करते हो, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब लोग इस तरीके की चीज़ें जो है वो करते हो। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं इसको वो एक्सेप्ट भी करता हूँ। ये सारी चीज़ें ईशान किशन कह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जब आप कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो ये वही लोग होते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, और जब आप बुरा परफॉर्म करने लगते हो तो ये वही लोग हैं जो आपको विलन के रूप में देखते हैं। तो ओवरऑल ईशान किशन का यहाँ पे एक ही चीज मानना है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन कोई है तो वो इंडियन क्रिकेट फैंस है, जो ईशान किशन के अच्छे करने पे भाई उन्हें अच्छा कहते हैं, और जो बुरे कहने मतलब मान लो कभी रन नहीं बनाया या फिर ऐसा कुछ जो चीज़ें कर जाते हैं वो उसको लेके जब बातें बाहर आती है तो वही फैंस फिर उसे जो है बुरा भला कहने लगते हैं। तो ओवरऑल उनका यही कहना है कि यार किसी पर्सन ने मेरा करियर को बर्बाद नहीं किया या फिर ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे चीज़ें सोशल मीडिया पे जो चलती है वही चीज़ यहाँ पे ईशान किशन ने कही है। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरा फैंस का भी यहाँ पे हाथ है। अब देखो रियल बात यहाँ पे ये है कि हार्दिक पांड्या से मिलने से पहले आपको पता होगा कि ईशान किशन जो है वो हार्दिक पांड्या से कब मिले थे? जनवरी के टाइम में, जब यहाँ पे रोहित शर्मा से कैप्टेंसी लेके जो है वो दे दी गई थी हार्दिक पांड्या को। फिर ईशान किशन जो है वो मेंटल फटीग के नाम पे जो है नहीं खेल रहे थे, एंड फिर जो है ईशान किशन वो बड़ौदा जाते हैं और आईपीएल की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे बीसीसीआई ईशान किशन को कह रही होती है कि आप जाके डोमेस्टिक खेलो, आप जाके डोमेस्टिक खेलो, और उसमें कोच राहुल द्रविड़ का सबसे बड़ा रोल है। मैं आपको बताता हूँ ईशान किशन की लाइफ का सबसे मेन विलन कौन है, किस लिए ईशान किशन इंडियन क्रिकेट टीम से जो है बाहर हो गए। अब उस टाइम पे राहुल द्रविड़ जो है उनसे जब पूछे जा रहे थे बीसीसीआई की तरफ से तो वो कह रहे थे कि ईशान किशन डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, और इवन राहुल द्रविड़ ने ये भी कह दिया कि यार ईशान किशन जो है उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, बार बार आके वो स्टेटमेंट दे रहे थे। अब उसमें ईशान किशन ने डोमेस्टिक खेला था नहीं खेला था, कहीं ना कहीं अंदर की बात है, पता नहीं है। लेकिन उस टाइम पे ईशान किशन बड़ौदा के साथ मतलब बड़ौदा में जाके जो हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। राहुल द्रविड़ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सीधा सीधा जो है यहाँ पे ईशान को विलेन के रूप में प्रस्तुत कर दिया लोगों के सामने इंटरव्यू में कि मैं ईशान को कह रहा हूँ खेलने के लिए, वो मेरी बातों को इग्नोर किए जा रहे हैं, मैंने बार बार कहा। तो ओवरऑल उस टाइम से लोग जो है ईशान किशन को विलेन के रूप में समझने लगे। लेकिन एक्चुअल वजह जो है वो वजह यहाँ पे ये है कि ईशान किशन जब इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर हुई उसका सबसे बड़ा वजह एक ही है कि उसको इंडियन क्रिकेट टीम में चांसेस नहीं मिल रहे थे।
उसको इंडियन क्रिकेट टीम में चांसेस नहीं मिल रहे थे, जबकि वो परफॉर्म कर रहा था कॉन्टिन्यूअसली। डबल सेंचुरी मारने के बाद उनको बैठा दिया गया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ओडीआई में देने के बाद वर्ल्ड कप में बैठा दिया गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर जब गया ईशान किशन, तो फिर वहां पे उनकी जगह पे जितेश शर्मा को जो है वो लाया जा रहा था पहले उनसे। तो ओवरऑल उनको जो है इसी चीज का बुरा लगा कि यार मेरे से बाद में आया हुआ खिलाड़ी मेरे से आगे खेल रहे हैं एंड मेरे को जो है वो भाव नहीं दिया जा रहा है। तो ओवरऑल ईशान किशन उसके बाद ही जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम से जो है थोड़ा बहुत मेंटल फटीग आप कह सकते हुआ था, नहीं हुआ था। अब देखो हो भी सकता है, बिकॉज प्लेयर्स इतना लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं इधर से इस देश से उस देश, तो ओवरऑल होता भी है। तो उसके बाद वो मेंटल फटीग के नाम पे जो है आ गए थे एंड फिर उसके बाद बीसीसीआई जो है वो ईशान किशन को लेके एक विलेन वाला जो रोल है वो समझने लगी कि यार ईशान किशन इंडियन क्रिकेट टीम को लेके सीरियस नहीं है। उसी टाइम से ईशान किशन जो है उनकी एंट्री नहीं हो रही है इंडियन क्रिकेट टीम में। अब देखो हार्दिक पांड्या को लेके ईशान किशन का क्या कहना है कि हार्दिक पांड्या क्या सच में विलेन है। तो देखो हार्दिक पांड्या को लेके जब ईशान किशन से पूछा गया था आज से 2 महीने पहले, तो ईशान का यही कहना था कि आई एम वेरी लकी टू हैव गाय लाइक हार्दिक पांड्या around me. There are moments in crickets where you feel really down, and it's not just for me, it's for every cricketer. But if you find the neutral point, you will get over it. Skills are always there. It's just your mental things. ठीक है। वो अपनी बातें कह रहे हैं। आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव वेरी हेल्दी जोन थ्रू आउट माई करियर। मतलब हार्दिक पांड्या को लेकर उन्होंने जो है तारीफें की है। अब ये मोटिवेशन के तौर पे जो है आप कह सकते हो कि हार्दिक पांड्या वो हमेशा ईशान किशन को जो है शायद मेरे हिसाब से मोटिवेट करते रहे, लेकिन ऑक्शन में नहीं लेने के बाद हार्दिक पांड्या को लोगों ने जो है वो कहना शुरू कर दिया कि हार्दिक पांड्या की लाइफ में, ईशान किशन के लाइफ में जो है वो मेन विलन का काम जो है वो कर गया। हार्दिक पांड्या की वजह से ईशान किशन बहक गया, जिसकी वजह से वो जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम में वो उतना ध्यान दिया। उनको बस आईपीएल चाहिए था, मुंबई इंडियन चाहिए था, और फिर इसीलिए जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में कमबैक नहीं कर पाए। लेकिन एक्चुअल बात कुछ और ही है। एक्चुअल बात यही है कि ईशान किशन को टीम में जगह नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया, और उसके बाद जो है वो सब लोग ईशान को विलेन के रूप में समझने लगे। हालांकि अभी रिसेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी ईशान ने डोमेस्टिक सर्किट में, अगर आप देखो बाबूबच्ची टूर्नामेंट, दुलीप ट्रॉफी, हर जगह, लेकिन फिर भी जो है उन्हें चांसेस नहीं दिया गया। खैर यहाँ पे अब हार्दिक पांड्या इसको लेके जो है वो भी सेम फील करते कि यार मेरा कोई रोल ही नहीं है ईशान के लाइफ में उनकी करियर को बर्बाद करने में। अगर मैं आपको बताऊं तो वो भाई प्रैक्टिस करता है बंदा, हर चीज करता है। ओवरऑल अगर हार्दिक पांड्या से अगर आप पूछो तो वो तारीफ ही कर रहा होता है ईशान किशन की, ना कि वो जो है कभी भी हाँ ईशान की बुराई करता है, समझ रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि यार हार्दिक पांड्या ईशान किशन भी नए नए जो है वो दोस्त बने, ये दोनों जो है भाई बहुत ही पुराने दोस्त है। एंड कहीं ना कहीं भाई आप ये बात समझ सकते हो कि हार्दिक पांड्या को लेकर ईशान किशन ने कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा है। वो जो पब्लिक है वो ये चीजें बना रही है कि यार हार्दिक पांड्या ने करियर बर्बाद कर दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या के इसमें कुछ रोल ही नहीं है। अब वो भी एक कैप्टन है। अब कैप्टन मतलब ठीक है चलो यार, लेकिन अब जो फ्रेंचाइज ओनर है उनको जिससे लेने का मन होगा उसे ही लेंगे। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि ईशान किशन जो है वो किसी बुरे फ्रेंचाइज में जा चुके हैं या फिर किसी छोटे फ्रेंचाइज में जा चुके हैं। भाई सनराइजर हैदराबाद में वो और बाकी जो प्लेयर्स है सनराइजर हैदराबाद के, वो मिलकर यार 350 स्कोर भी कर सकते हैं T20I में, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप है SRH की, कर सकते हैं। इसको लेके मैं पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा। लेकिन ओवरऑल ईशान किशन के लाइफ का विलन मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या नहीं है। राहुल द्रविड़ कहीं ना कहीं उनके कुछ स्टेटमेंट की वजह से लोगों ने उनको गलत समझा ईशान किशन को, जो कि वहां पे नहीं देना चाहिए था राहुल द्रविड़ को। अगर कुछ इंटरनल मैटर था तो उन्हें जो है वो इंटरनली ही जो है सॉल्व कर लेना चाहिए था। बाकी इसको लेकर आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जो है ले जाना चाहूंगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो?